सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है अपन ने देख लिया था। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज कर लो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर ये एग्जांपल अपन लेते हैं तो इसमें पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, फिर फाइंड करना पड़ेगा रेट ऑफ अपियरेंस, फिर अपन इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? तुमको लिखना पड़ेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ए, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस। शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बार बार लिखने से अच्छा एक बार बता देता हूँ। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका? N2 का, क्योंकि N2 कौन है? रिएक्टेंट है तो डिसअपियर होगा। अब रिएक्टेंट है, डिसअपियर होगा तो अपन क्या लगाते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, सिमिलरली अगर अपन H2 के लिए भी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका? H2 इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सी अब क्या आएगा? अब डिसअपियरेंस खत्म हो गया, अब प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट क्या होगा? अपियर होगा। तो रेट ऑफ अपियरेंस क्या आ जाएगा? रेट ऑफ अपियरेंस किसका? NH3 अपियर होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट है तो कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये हुआ इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये हुआ इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये हुआ इसका रेट ऑफ अपियरेंस। अब अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो चेक करना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा, मतलब वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इक्वल्स टू डायरेक्टली H2 के इक्वल्स टू होगा, मतलब डायरेक्टली इसके इक्वल्स टू होगा क्या? मतलब ऐसा होगा क्या? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग है। जब कोएफिशिएंट अलग अलग हो तो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में डेरिवेशन करके बताया था कि कैसे करना है, कि उसका जो कोएफिशिएंट है उसको रिस्पेक्टिव से डिवाइड कर देना। मतलब H2 का रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर देना है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई लगा दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइनस का साइन। ठीक है, अब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अमोनिया। अब अमोनिया का भी क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ये डायरेक्टली इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। तो इक्वल करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तब ये तीनों चीज़ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये एग्जाम्पल समझ में आया अच्छे से कैसे करना है? देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर अपन इसकी न्यूमेरिकल लेते हैं, तो तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज करो SO2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3 गिव्स SO3। अब इसमें भी तुमको वही करना पड़ेगा, पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस, उसके बाद में रेट ऑफ अपीयरेंस, फिर ओवरऑल रेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। SO2 का पहले क्या आ जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। कौन डिसअपियर होगा? SO2 रिएक्टेंट है, इक्वल्स टू, रिएक्टेंट है मतलब माइनस का साइन आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। दूसरा कौन है? O2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कौन डिसअपियर होगा? O2 इक्वल्स टू, माइनस का साइन आएगा, रिएक्टेंट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस। कौन अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट में? SO3 इक्वल्स टू, प्लस का साइन आएगा, प्रोडक्ट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, ये हुआ तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब बात करते हैं अपन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की, ROR रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब SO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ये दोनों डायरेक्टली इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग है। कोएफिशिएंट अलग अलग हो तो मैंने क्या बोला था? O2 का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा उसको क्या कर देने का? डिवाइड कर देने का, तो 1/2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। अभी ये हो जाएगा तुम्हारा किसके लिए? SO2 O2 हो गया। अब अगर SO3 के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो क्या आ जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये तो रहेगा प्लस में डेफिनेटली। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, मतलब डिवाइड करने की कुछ ज़रूरत नहीं। अब क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब इसको ही चाहो तो कैसे लिख सकते हो? बस 2 ऊपर आ जाएगा, बेसिक मैथ से है तो माइनस डेल्टा, मतलब वही माइनस मतलब रिएक्टेंट है। ओके, क्योंकि रेट कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, तो समझ में आया कैसे निकलना है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। अब मैं क्यों बताया, क्योंकि इससे अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो तुमको किसी चीज़ का डिसअपियरेंस का रेट, डिसअपियरेंस का रेट दिया होगा, उसका मतलब ही क्या दिया होगा, ये वाला चीज़, ये वाला क्वांटिटी तुमको गिवन होगा। हो सकता है दिस इज वन ऑफ द चांसेस कि तुमको एक क्वांटिटी गिवन है और तुमको पूछे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 क्या हो सकता है, तुमको पूछे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या हो सकता है, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 क्या हो सकता है, या तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 क्या हो सकता है, या तो फिर फाइनली पूछ ले ये दोनों पूछने के बाद कि व्हाट इज द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा दिया हो। ठीक है, तो ये अपने को अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम से, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 6.1। ओके, तो क्वेश्चन देखना ध्यान से पढ़ना क्या दिया है। फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन दिया है, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 ओके इन लिक्विड ब्रोमीन। N2O5 डिसअपियर्स, मतलब N2O5 का डिसअपियरेंस का रेट दिया है, तो लिख लो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, N2O5। तो N2O5 डिसअपियर होगा तो उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी चेंज इन टाइम, इक्वल्स टू कितना दिया है वैल्यू, 0.02 मोल्स पर dm³ पर सेकेंड। पूछा है एट व्हाट रेट NO2 एंड O2 आर फॉर्म्ड, NO2 एंड O2 का अपीयरेंस का रेट पूछा है, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछा है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखो सबसे पहले तो क्या करो, सिंपली सबसे पहले मेरा एडवाइस यही रहेगा कि पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बड़ा सिंपल होता है, या फिर जैसा मैंने सिखाया है अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिख लो। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो तुम लोग ने लिख लिया N2O5 का। अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की, कौन अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है NO2, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 अपीयर हो रहा है, तो चलो NO2 का अपीयरेंस लिख लेते हैं। NO2 कैसे अपीयर होगा, ये होगा प्रोडक्ट है मतलब प्लस का साइन आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और कौन अपीयर हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, तो ये भी हो जाएगा प्रोडक्ट है मतलब प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, मतलब ये आ जाएगा माइनस डेल्टा N2O5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है जरा चेक करना, इसका जो कोएफिशिएंट है वो दिया है 2, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको, सिंपली यहाँ पे डिवाइड बाय करना पड़ेगा 2 बराबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे तो प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 ही कोएफिशिएंट है तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब बात को समझो, तुमको जो गिवन वैल्यू है 0.02 वो किसका गिवन वैल्यू है, वो गिवन वैल्यू है सिर्फ ये क्वांटिटी का, सिर्फ ये क्वांटिटी का गिवन वैल्यू है 0.02। और तुमको पूछा क्या है, तुमको पूछा है वैल्यू ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना तुमको यहाँ पे करना क्या रहेगा। ठीक है, देखो अब तुमको यहाँ पे दिया है ओनली दिस क्वांटिटी और पूछा है दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, तो दोनों रिएक्शन को अपन कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो कैसे आएगा जरा देखना, अब ये चीज़ देखना तो समझ में आएगी, एकदम सिंपल है। देखो अभी अपन ने जस्ट क्या लिखा कि 1/2, मतलब इसको माइनस लगा दो तो -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 डेल्टा, मतलब वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ओके,
अब तुम लोग को इसका वैल्यू गिवन है 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लो 0.02, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 0.02 इंटू 0.02 इक्वल्स टू 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, अब अपन NO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। सिर्फ इसका ही मतलब क्या था, सिर्फ इसका मतलब था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, और तुमको सिर्फ ये पूछा है, मतलब 4 एक्स्ट्रा है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 इंटू 0.02, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2 मतलब 0.04। तो 0.04 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसका वैल्यू क्या मिला, इसका वैल्यू मिला अपने को 0.04 मोल्स पर DM³ पर सेकेंड। ओके, अब दूसरा इक्वेशन कंपेयर करो। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है वही कि यहाँ पे है हाफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू क्या दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, मतलब वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, तुमको इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू क्या दिया है, हाफ इंटू 0.02 इक्वल्स टू तुमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। मतलब ही तुमको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ही रेट ऑफ अपीयरेंस मिल जाएगा इसका डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं, जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट था 4, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू, तो ये 2 हाफ इंटू 0.02, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.01। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब वही चेंज इन टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा 0.01। क्या आंसर आ जाएगा, 0.01 मोल्स पर DM³ पर सेकेंड। ओके, मोल्स पर DM³ पर सेकेंड आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये चीज़ ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमको दिया क्या है, जो वैल्यू दिया रहेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस हो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, वो सिर्फ ये वैल्यू रहेगा, उसके कोएफिशिएंट को पकड़ के नहीं दिया रहेगा। वो जो वैल्यू दिया रहेगा उसके कोएफिशिएंट को पकड़ के नहीं दिया रहेगा, ये चीज़ तुमको ध्यान से समझना है, ठीक है। यही इसमें था इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारा नेक्स्ट जो ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है वो एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं। कौन सा, ट्राई दिस, जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसके टेक्स्ट बुक में दिया है, देख लो क्या दिया है, 3 टाइम्स I माइनस प्लस H2O8 2 माइनस, प्रोडक्ट बन रहा है I3 माइनस प्लस 2 टाइम्स SO4 2 माइनस, और तुम लोग को गिवन क्या दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, SO4 का रेट ऑफ अपीयरेंस बोल दो ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब ही रेट ऑफ अपीयरेंस किसका दिया है, SO4 का, वही SO4 2 माइनस का, इसका दिया है, कितना दिया है, इक्वल्स टू 0.022 मोल्स पर DM³ पर सेकेंड, यूनिट लिख लेना, ठीक है, ये चीज़ मैंने 0.022 मोल्स पर DM³ पर सेकेंड। और तुमको क्या क्या फाइंड करने बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I3 फाइंड करने बोला है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I माइनस एंड H2O8 दोनों का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, एंड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला, क्या बोला है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब बात को समझना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ अरे इसमें भी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बोला था, इसमें भी तुम लोग ध्यान से चेक करो टेस्ट बुक में, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन बोला है, बट फाइंड आउट करके नहीं दिया। चलो तो अपन फाइंड कर लेते। तो जस्ट अपन ने देखा कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का अपने पास ये फॉर्मूला है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का अपने पास ये फॉर्मूला है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या था, हाफ इंटू चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो यहीं पे क्या कर दो, हाफ इंटू इसका वैल्यू क्या था, अभी चेक किया अपन ने, क्या था इसका वैल्यू 0.02, तो ये आ जाएगा 0.02, इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.01, तो ये हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब इसको अपन स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज़ें अप्लाई होने वाली है जो अपन ने जस्ट रिएक्शन जस्ट प्रीवियस सम में किया। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बना लो जिससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिखना चालू करूँ, इतना तो हम लोग समझ ही गए होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन पहले किसके लिए लिखते हैं, इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस किसका, I माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, बट इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू H2O8 का कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O8 2 माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I3 माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू, इसका कोएफिशिएंट है तो इसको तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब तुमको सिर्फ क्या दिया है, तुमको सिर्फ ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दिया है, और तुमको पूछा है ये वैल्यू, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, तो निकाल सकते हो, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहले अपन फाइंड करते हैं I3 माइनस के लिए, सिंपल है। चलो अब इसके लिए क्या फाइंड करेंगे अपन, तो देखो ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I3 माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इनटू, इसका वैल्यू अपने को गिवन है, क्या गिवन है 0.022, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.011 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है जी, एक बार लिख देता हूँ यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ओके, सिंपल है ये चीज़। ओके, अब अपने को नेक्स्ट चीज़ पूछा है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ये दोनों रिएक्टेंट का। ठीक है, अब देखो, अब इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन सेम होगा, डेफिनेटली सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों के कोएफिशिएंट क्या है 1 1 है, कोएफिशिएंट सेम है तो वो सेम ही आने वाला है। तो यही इक्वेशन से तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, यही इक्वेशन से तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O8 2 माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I3 माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना आया 0.011 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब कौन सा बचा, सिर्फ I माइनस बचा। अब I माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, देखो तो ये हो जाएगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू, तुम लोग को क्या दिया है, अब देखो तुमको दिया सिर्फ ये है, लेकिन तुम्हारे पास अभी ये भी अवेलेबल है एंड ये भी अवेलेबल है, तुम लोग कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, तुम लोग कोई भी इक्वेशन चाहो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि है तो यहाँ पे सब सेम ही, बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा है, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O8 2 माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 1/3 दिया है, तो यहाँ पे 1/3 है तो 3 डिवाइड में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू अभी मुझे जस्ट मिला है, इसका वैल्यू कितना है 0.011 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 0.033 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ओके, और उन्होंने फाइनल पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, इसका वैल्यू दे दो या तो इसका वैल्यू दे दो या तो इसका वैल्यू दे दो, तो इसका वैल्यू दे दो, सेम ही है, तो अपने पास तो सबके वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, इसका वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, कितना है 0.011, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा 0.011 मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, है एकदम सिंपल। तो ये वीडियो में अपन ने सिर्फ स्टडी किया कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में ऐसे आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि टाइप क्या होता है। ठीक है, कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन से होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, तो अपने को टाइप्स ऑफ रेट पढ़ना है आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो देखने के लिए, वो समझने के लिए तुमको नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, अपन उसको सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तुमको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करो, कमेंट करो, समझ में आ जाएगा तुमको कितना अंडरस्टैंड हुआ वीडियो से। ओके, थैंक यू।